मूवी की स्टार्टिंग में हमें ऑनर को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है। पर यहीं पे ऑनर हम ऑडियंस से बात करते हुए यह बताती है कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि स्कूल की सारी लड़कियां उसकी दोस्त बनना चाहती हैं और लड़के उसे चाहते हैं। ओवरऑल वो एक परफेक्ट लाइफ जी रही है। तैयार होकर के ऑनर जब अपने स्कूल जाती है तो वहाँ हमें उसके दो दोस्त तालिया और एमा को दिखाया जाता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर होती हैं। स्कूल के अंदर पहुंचने के बाद हमें मिस्टर केल्विन को दिखाया जाता है जो कि अपनी शो की टिकट ऑनर और उसके बाकी के दो दोस्तों को दे रहे होते हैं। और इसके बाद ऑनर हमें बताती है कि वो अपनी स्कूल न्यूज़पेपर की एडिटर इन चीफ और साथ ही साथ वो अपनी स्कूल वॉलीबॉल टीम की कैप्टन भी है और कराटे क्लासेस भी चलाती है। इसके बाद हमें ऑनर को मिस्टर केल्विन के कैबिन में दिखाया जाता है। दरअसल मिस्टर केल्विन ऑनर को पसंद करते थे पर ऑनर मिस्टर केल्विन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो बस मिस्टर केल्विन से सिर्फ इसलिए बात करती थी क्योंकि मिस्टर केल्विन का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सोर्स था और वो अपने स्कूल की एक ब्राइट स्टूडेंट थी। इसलिए अगर मिस्टर केल्विन हार्वर्ड में उसके लिए सोर्स लगाते हैं तो उसके लिए ये ईजी होगा वहाँ एडमिशन पाने के लिए। पर यहीं पे मिस्टर केल्विन ऑनर को यह बताते हैं कि वो हार्वर्ड किसी एक को ही भेज सकते हैं और ऑनर टॉप 4 की लिस्ट में एक है। अब तक जो ऑनर को यह लग रहा था कि वो मिस्टर केल्विन की फर्स्ट चॉइस है, पर जब वो मिस्टर केल्विन की मुंह से यह बात सुनती है कि लाइन में 3 लोग और हैं, ये सुनकर के ऑनर को काफी ज्यादा हर्ट होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। इस पर मिस्टर केल्विन ऑनर से यह बोलते हैं कि क्या उसे जानना नहीं है कि वो बाकी के 3 लोग कौन है। इस पर ऑनर मिस्टर केल्विन को मना करके वहाँ से बाहर आ जाती है। दरअसल ऑनर को पहले से ही पता होता है कि वो बाकी के 3 लोग कौन हो सकते हैं और इसके बाद हमें एक एक करके उन तीनों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। पहले पे ट्रेविस बैगिंस जो कि वॉलीबॉल का प्लेयर होता है और उसके ग्रेड्स काफी अच्छे होते हैं। दूसरी कैनेडी जो कि दिन रात सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही लगी होती है और इसी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बनना चाहता। और तीसरा माइकल जो कि अपनी क्लास का टॉपर होता है और दिखने में पूरा नर्ड। अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानने के बाद ऑनर अपने दोनों दोस्त एमा और तालिया के साथ बैठ करके ये प्लान बनाने लगती है कि वो ऐसा क्या करे कि इन तीनों को ग्रेड्स नीचे आ जाएं। और इसके बाद ऑनर और उसके दोस्त कैनेडी के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पर पूरे स्कूल में उन्हें कोई ऐसा लड़का नहीं मिलता जो कि इवन कैनेडी से बात करने को भी तैयार हो। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल में ऑनर केमिस्ट्री लैब में माइकल के पास जाकर के बैठ जाती है। दरअसल माइकल ऑनर को पहले से ही पसंद करता था और ये बात ऑनर को मालूम था और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए वो माइकल के बगल में आकर के बैठ गई होती है ताकि माइकल का माइंड पढ़ाई से डाइवर्ट हो सके। लंच टाइम में हमें ट्रेविस को अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ दिखाया जाता है, पर ट्रेविस क्रिस्टीन को नहीं बल्कि गैरी को पसंद करता था। और अब हमें थिएटर क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ गैरी कैनेडी और कुछ बच्चों के साथ मिलकर के ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर कैनेडी की ड्रामा स्क्रिप्ट मिस विल्सन रिजेक्ट कर देती हैं। ये देख करके कैनेडी बहुत बुरा फील करती है और वहाँ से उठ करके लॉकर रूम में चली जाती है जहाँ उसके पीछे पीछे ऑनर भी वहाँ जा पहुँचती है और कैनेडी से बोलती है कि मुझे तुम्हारा लिखा हुआ ड्रामा पसंद आया है। ये सुन करके कैनेडी को यकीन नहीं होता कि उसकी लिखी हुई ड्रामा भी कोई पढ़ता होगा। और इसके बाद ऑनर खुद मिस विल्सन के पास जा करके उनसे यह रिक्वेस्ट करती है कि वो ड्रामा के लिए कैनेडी की लिखी हुई स्क्रिप्ट को चूज कर लें, जिस पर मिस विल्सन मान जाती हैं। और फिर अगले दिन गैरी थिएटर क्लब के मेंबर्स को यह बताता है कि मिस विल्सन ने उन्हें कैनेडी की लिखी हुई ड्रामा को प्रैक्टिस करने को बोला है। ये सुन करके कैनेडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद ऑनर और गैरी ट्रेविस के पास जा पहुंचते हैं और उससे यह पूछते हैं कि क्या वो उसके ड्रामा में पार्टिसिपेट करेगा, जिस पर ट्रेविस उन्हें कोई साफ साफ जवाब नहीं देता। और फिर उसी शाम माइकल ऑनर को उसके इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट भेज देता है ताकि वो ऑनर की फोटोज देख सके और ऑनर भी उसका फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे स्कूल में मिस्टर केल्विन ऑनर को अपने शो में आने का इन्विटेशन देते हैं जिसे ऑनर एक्सेप्ट कर लेती है। और इधर ट्रेविस अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद थिएटर क्लब आ पहुंचता है। ट्रेविस को वहां देख करके गैरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें खुश देख करके ऑनर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इसी बहाने उनके ग्रेड्स कम होंगे। पर माइकल के ग्रेड्स थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो रहे होते। ये देख करके ऑनर को समझ नहीं आता कि वो माइकल को कैसे पढ़ाई से डाइवर्ट करे। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो माइकल से पूछती है कि क्या वो आज रात उसके घर आ सकता है ताकि वो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जिस पर माइकल रेडी हो जाता है और शाम होते होते माइकल ऑनर के घर जा पहुंचता है जहां ऑनर माइकल का माइंड फुल टू डाइवर्ट करने में लगी होती है। ये देख करके माइकल ऑनर से यह पूछता है कि क्या उसे सच में पढ़ाई करनी भी है या नहीं। इस पर ऑनर उसे कहती है कि बिल्कुल करनी है। और इतने पे ही वहाँ ऑनर की माँ जेनेट उनके लिए डिनर लेकर आ जाती है जिसे खा करके माइकल उनसे यह बोलता है कि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ये सुन करके ऑनर उससे कहती है कि फिर वो किसी दिन उसके घर पढ़ने आएगी, जिस पर माइकल उसे साफ साफ मना कर देता है। ये सुन करके ऑनर को लगता है कि जरूर माइकल उससे कुछ छुपा रहा है। इस वजह से वो अगले दिन स्कूल में अपनी दोस्तों से बोलती है कि वो आज छुट्टी के बाद माइकल का फॉलो करे ताकि वो देख सके कि माइकल कहाँ रहता है। और इधर थिएटर क्लब में ट्रेविस की पार्टनर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। ये देख करके गैरी उसे रिप्लेस कर देता है और खुद ट्रेविस का पार्टनर बन जाता है। और इधर ऑनर की बातों को मानते हुए उसकी दोस्त माइकल का पीछा करना स्टार्ट कर देती हैं और वो पीछा करते करते शहर के बैकवर्ड एरिया में आ पहुंचती हैं। पर तभी माइकल उनकी नजरों से गायब हो जाता है।
और शाम में ऑनर मिस्टर केल्विन के शो में जा पहुंचती है, जहां शो खत्म होने के बाद वो मिस्टर केल्विन को ड्रिंक्स ऑफर करती है, जिसे पी करके केल्विन इतना ज्यादा टुन हो जाता है कि वो अपनी गाड़ी स्कूल के वॉलीबॉल एरिया में पार्क करके उसी में सो गया होता है। और फिर उसी दिन कैंटीन में ऑनर की दोस्त ट्रेविस की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन को भड़काना स्टार्ट कर देती है कि ट्रेविस का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, जिसके नेक्स्ट सीन में ही हमें ट्रेविस को थिएटर क्लब में दिखाया जाता है, जहाँ ट्रेविस गैरी से यह बोल रहा होता है कि वो इस ड्रामा में अब और पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को यह लग रहा है कि मेरा चक्कर मेरी ड्रामा पार्टनर के साथ चल रहा है। इस पर गैरी ट्रेविस से यह बोलता है कि तुम्हारा पार्टनर मैं हूँ, सो क्रिस्टीन को तुम पर शक नहीं होगा। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद ऑनर खुद माइकल का पीछा करना स्टार्ट कर देती है, ताकि वो जान सके कि माइकल उसे क्या छुपा रहा है। और पीछा करने के बाद उसे यह पता चलता है कि माइकल एक फॉस्टर हाउस में रहता है। ये देख करके ऑनर को माइकल के लिए बहुत बुरा फील होता, और इसी वजह से उस रात जब माइकल पढ़ाई के लिए उसके घर पे आता है, तब हम देख पाते हैं कि कहीं न कहीं ऑनर माइकल को पसंद करने लगी है, और माइकल भी उससे बताता है कि उसे किसी तरह भी करके स्कॉलरशिप चाहिए ही चाहिए ताकि वो हार्वर्ड जा सके। पर अब ड्रामा में गैरी का पार्टनर बनने के बाद ट्रेविस को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता, क्योंकि वो फाइनली किसी दिखावे की जिंदगी को नहीं जी रहा होता है और उसे जो पसंद है वो उसके साथ है। इस वजह से ट्रेविस ऑनर के पास आकर के इन सब चीजों के लिए उसे थैंक यू बोलता है, और कैनेडी भी ऑनर से उसकी लाइफ चेंज करने के लिए थैंक यू बोलती है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद माइकल ऑनर को लेकर के एक बड़े से घर के अंदर चला जाता है, जहाँ कोई नहीं रहता, और वहाँ वो खूब मस्ती करते हैं। और एंड में माइकल ऑनर को किस कर लेता है कि इतने में उस घर में रहने वाले लोग वहाँ आ जाते हैं। उन्हें वापस आता देख करके माइकल ऑनर को घर के बैक डोर से लेकर बाहर आ जाता है। पर अब इसके बाद से ऑनर पूरा समय सिर्फ माइकल के बारे में ही सोचती रहती थी कि तभी लंच टाइम में क्रिस्टीन ऑनर के पास आकर के उस पर भड़कना स्टार्ट हो जाती है और उसे मारने लगती है, क्योंकि उसे यह लगता था कि ऑनर ने ट्रेविस को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। पर जैसा कि हमें पता है कि ऑनर कराटे क्लासेस भी लेती थी, इस वजह से ऑनर क्रिस्टीन को मार गिराती है। उन्हें लड़ता देख वहाँ ट्रेविस भी आ जाता है। ट्रेविस को वहाँ देख करके क्रिस्टीन उससे यह पूछती है कि आखिरकार वो किसे पसंद करता है। इस पर ट्रेविस गैरी की तरफ देखने लगता है। ये देख करके क्रिस्टीन समझ जाती है कि ट्रेविस गे है, और इसके बाद वो ये बात जाकर के ट्रेविस के डैड को बताने लगती है। क्रिस्टीन को अपने डैड से बात करता देख करके ट्रेविस भागा भागा अपने डैड के पास आता है और अपनी रियलिटी उनके सामने एक्सेप्ट कर लेता है। इस पर उसके डैड उससे यह बताते हैं कि मुझे ये बात तब से पता है जब तुम महज 5 साल के थे। ये सुन करके ट्रेविस को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, और अब जो कि उनका एग्जाम नेक्स्ट डे से स्टार्ट था, इस वजह से ऑनर माइकल को अपने घर पर आज रात पढ़ने को बुलाती है, जिस पर माइकल भी वहाँ आ जाता है। माइकल को वहाँ देख करके ऑनर पहले उसके ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिलाने की सोचती है, ताकि माइकल पढ़ न पाए और उसका एग्जाम खराब हो जाए। पर तभी ऑनर का माइंड चेंज हो जाता है और वो ऐसा नहीं करती। पढ़ाई खत्म करने के बाद माइकल ऑनर को किस कर लेता है, जिस पर ऑनर माइकल से बोलती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे एग्जाम में हम देखते हैं कि ऑनर को आता हुआ क्वेश्चन भी वो नहीं करती है, क्योंकि स्कॉलरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत माइकल को थी। एग्जाम खत्म होने के बाद ऑनर माइकल को पूरे क्लास के सामने ही किस कर लेती है। ये देख करके वहाँ उपस्थित सभी बच्चे चौंक जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल में मिस्टर केल्विन ऑनर को अपने कैबिन में बुला करके उससे यह बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर ऑनर उनसे यह बोलती है कि ये गलत है, क्योंकि वो एक अंडर एज है, और इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है और सीधा माइकल के घर जा पहुँचती है, जहाँ उसे यह पता चलता है कि माइकल यहाँ रहता ही नहीं है, बल्कि उसकी माँ जहाँ काम करती है वो वहाँ रहता है। एड्रेस मिल जाने के बाद ऑनर जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि ये वही बड़ा सा घर है जहाँ पहले माइकल उसे दूसरे का घर बता करके लाया था। और अब ऑनर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। इस वजह से वो सच्चाई जानने के लिए घर के अंदर जाने की सोचती है, जहाँ डोर माइकल ही ओपन करता है। ऑनर को अपने घर पे देख करके माइकल थोड़ा शॉक हो जाता है, पर ऑनर माइकल से यह पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इस पर माइकल उससे बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्तों को मेरा पीछा करते हुए देख लिया था, इस वजह से मैं उन्हें गलत एड्रेस पर लेकर गया। ये सुन करके ऑनर उससे पूछती है कि जो हमारे बीच में है वो सब भी बस दिखावा है या सच है। इस पर माइकल ऑनर को बताता है कि उसे हार्वर्ड जाना है। ये सुन करके ऑनर रोते रोते वहाँ से बाहर आ जाती है और अपने घर आ पहुँचती है। ऑनर को रोता देख उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिरकार बात क्या है। इस पर ऑनर उसे माइकल की सच्चाई बता देती है। ये सुन करके उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे पहले से ही माइकल पसंद नहीं था। और फिर थोड़ी देर बाद गैरी, कैनेडी और ट्रेविस ऑनर को ड्रामा शो के लिए ले जाने उसके घर आ पहुँचते हैं। उन्हें वहाँ देख करके ऑनर उनके साथ ड्रामा शो के लिए निकल पड़ती है। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल में ऑनर मिस्टर केल्विन की ऑफिस में जा करके उनसे यह बोलती है कि वो हार्वर्ड माइकल को नहीं बल्कि कैनेडी को भेजें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं आपकी ऑडियो टेप पब्लिश कर दूंगी, जहां मिस्टर केल्विन ऑनर से यह बोल रहे थे कि वो उससे पसंद करते हैं। और इतना बोलने के बाद ऑनर माइकल को गुड बाय बोल करके मिस्टर केल्विन के ऑफिस से बाहर आ जाती है और अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करने लगती है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ऑनर सोसाइटी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी ऑनर सोसाइटी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।